अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हुस्ना खटक अलायंस के प्लेटफॉर्म से। कोई भी ड्रामा है वो किसी भी जो है वो माशरे की अक्कासी करता हुआ नज़र आता है। इसका आजकल के जो ड्रामे हैं उसमें ये है कि बिल्कुल भी मतलब उस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई जाती जो पहले ड्रामों में दिखाई जाती थी, क्योंकि हम भी जब छोटे थे तो हम फैमिलीज़ के साथ वो बैठ के वो ड्रामा देखते थे और डिफरेंट वो शोज़ वगैरह देखते थे। जो आजकल के ड्रामाज़ हैं उसमें प्यार मोहब्बत और डिफरेंट वो चीज़ें दिखाई जाती हैं जो कि आजकल की यंग जनरेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ये इस चीज़ के हवाले से ज़रा हमें कुछ आप क्या समझते हैं कि ड्रामे में जो है जो आप जिस तरह अपना गुड नेम बताएं प्लीज़। सुनी तो ये जिस तरह बताया है मुहिब, ये बताएं कि ये क्या आप समझते हैं कि ड्रामा इस हद तक है कि इसको तब्दील किया जाए जिस तरह पहले मौजू हुआ करता था हमारे मुल्क का। कोई मैंने पहले भी बोला कि ड्रामा अक्कासी करता है किसी भी माशरे का, तो क्या हमारे ड्रामे अक्कासी कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे आजकल के ड्रामे हैं वो बिल्कुल भी हमारे कल्चर को बिल्कुल शो नहीं कर रहे। वो हम लोग सारा वेस्टर्न कल्चर उठाकर अपने मुल्क में लेके आ रहे हैं। हमारी यूथ उसको देखती है, उसको फॉलो करती है। आजकल हम लोग देखते हैं कि जो ड्रामे चल रहे हैं कि मोहब्बत हो रही है, किससे कि देवर से मोहब्बत हो रही है, घर में ही सारा कुछ चल रहा है, जो बिल्कुल एक वेस्टर्न कल्चर को हम लोग अक्कासी कर रहे हैं। उसको अपना कल्चर हम लोग भूल गए हैं। जो हमारा था हम लोग बचपन में देखते थे, सारी फैमिली बैठकर देखते थे। अब कोई ऐसा ड्रामा नहीं है जो हम लोग फैमिली में बैठकर देख सकते हैं, जब उनको हम लोग लोगों को बता सकते हैं कि ये ड्रामा देखे जाए, ये ड्रामा इस काबिल है कि हम उसको शो करवा सकें कि या दुनिया को बता सकें कि ये हमारा कल्चर है, बिकॉज वी आर नॉट फॉलोइंग अवर कल्चर। तो ये हम बिल्कुल भी अपने जो आजकल के ड्रामे हैं उसके बिल्कुल हम लोग अपोजिट है। मलाइका, अगर आप ऑनलाइन हैं तो प्लीज़ ज़रा अपना स्पीकर ऑन करें और अपना बात बताइए कि क्या करना चाहिए। आप भी अपनी राय बताइए प्लीज़। जी मैम, बिल्कुल सुन रही हूँ मैम। अगर देखा जाए पाकिस्तानी ड्रामास के दोनों एस्पेक्ट्स हैं, पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है। जैसे कि कुछ ड्रामास हैं जैसे कि अहद वफा भी पीछे कुछ चला था जिसमें आर्मी के वो बताया गया था, तो वो बहुत पॉजिटिव सेंस में था, लोग इंस्पायर हुए थे कि हमें भी आर्मी ज्वाइन करनी है। लेकिन अगर मोस्टली देखा जाए तो पाकिस्तानी जो ड्रामास आजकल चल रहे हैं उनमें नेगेटिविटी आती है। जैसे कि टॉक्सिक रिलेशनशिप्स को नॉर्मलाइज किया जाता है कि फॉर एग्जांपल किसी लड़के को लड़की पसंद आ गई तो 4 गुंडों के साथ जाएगा, उठा के ले आएगा। सो दिस इज नॉट अ थिंग, जो कि रियल लाइफ में इस तरह कुछ भी नहीं होता। मलाइका, इसके अलावा सॉरी इंटरप्ट कर रही हूँ। अपना प्लीज वीडियो भी खोलो ताकि वीडियो अगर ऑन कर लो, अगर ऑन हो रहा है तो ऑन कर लो। मैम एक्चुअली ना यहाँ पे बारिश है तो सिग्नल प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अच्छा, इट्स तो ओके, मे इट्स ओके, इट्स ओके, आप बात कंटिन्यू करें। तो वही चीजें आती हैं जैसे कि अब बहुत ज्यादा एक्सट्रीम के ऊपर यूनिवर्सिटीज दिखाई जाती हैं कि यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई बिल्कुल नहीं है और आप सिर्फ और सिर्फ वहां पे रिलेशनशिप बिल्ड करने जा रहे हो, और वहां पे आपको अपना स्टेटस हाई शो करवाना है कि पर्दा नहीं है। कुछ लड़कियां घर से अबाया करके जा रही हैं और वहां पे वो जाके जैसे वल्गर ड्रेसिंग होती है वो करते हैं। जैसे बीइंग अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा को सिर्फ एक्सट्रीम चीजें दिखानी होती हैं ताकि वो किसी ना किसी तरीके से ऑडियंस को गेन करें। इसीलिए वो शादियां भी बहुत ज्यादा हाइप अप करके दिखाते हैं कि बहुत ज्यादा फंक्शन चल रहे हैं जी, हल्दी है, मायूं है, शेंडी है, पता नहीं कौन कौन से फंक्शन इन्होंने ऐड कर दिए हैं। तो एज अ रिजल्ट ये होता है कि जो हमारी लड़कियां हैं या फिर कोई हमारी जो यूथ है उनके एक्सपेक्टेशंस हाई हो जाती है कि हम लोगों ने इसी चीज को फॉलो अप करना है। तो उस वजह से ये है कि एक नेगेटिव एक्सपेक्ट पड़ रहा है, इंसानों की एक्सपेक्टेशंस हाई हो रही हैं। इसी तरह जैसे वो दिखाते हैं कि लड़का कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन होगा तभी शादी करनी है, तो वी आर नॉट गोइंग टू सेटल फॉर बेयर मिनिमम। हम लोग बेयर मिनिमम के लिए तैयार ही नहीं है। सो इन अ सेंस हम लोग कह सकते हैं कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स भी दिखाता है लेकिन वो बहुत कम है। लाइक आप बोल सकते हैं 2 to 3% पाकिस्तानी ड्रामाज ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को शो करें, और नेगेटिव इसके एस्पेक्ट्स बहुत ज्यादा है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, और जो आपने वाकई ठीक कह रही हैं कि सारे ड्रामों को तो मैं ये नहीं कहूँगी कि वो नेगेटिविटी दिखा रहे हैं, लेकिन अगर और चैनल्स के भी हम नाम नहीं लेते, लेकिन चूंकि एक ड्रामा है जिसका मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन उस ड्रामा में कुछ इश्क व मोहब्बत इतनी ज़्यादा फ़रोग दी जा रही है कि फैमिली मेम्बरान मिलकर देख नहीं सकते। रिसेंटली ड्रामा चल रहा है, लेकिन आपका क्या ख्याल है? ड्रामा तो इसलिए होता है कि जब पूरे दिन की थकान ख़त्म हो और हमारे पास क्वालिटी टाइम होता है, और जब हम अपने फैमिली मेम्बरान के साथ बैठकर कुछ बैठते हैं, ड्रामे देखते हैं, कुछ बातें करते हैं, खाना या डिनर करते हैं, तो इसलिए हमारे जो दिमाग को फ्रेश करने के लिए ड्रामे दिखाए जाते हैं। और फिर वही बात कि कोई भी ड्रामा होगा वो माशरे की अक्कासी दिखा रहा होता है, ये बिल्कुल ऑपोजिट चल रहा है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अपना नाम भी बताइएगा, अपनी किस यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं वो भी बताइएगा।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शम्स है। मैं अज़ीमा शेख पैरामेडिकल से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो ये है कि जो ड्रामा है वो कुछ ड्रामे काफ़ी अच्छे हैं। अब जिस तरह एक ड्रामा है जिसमें एक मेल या फिर फीमेल है, वो यूनिवर्सिटी जा रही हैं और सब कुछ कर रही हैं, उसमें नमाज वगैरह कुछ भी नहीं है। उसमें ये है कि नमाज़ वगैरह नहीं पढ़ रहे, इस्लाम से बिल्कुल दूर है। और जैसे वही आपने जैसे बात की थी, जैसे उन्होंने बात की है कि बस आपने दिखाना है कि आप एक अमीर हैं, आपके पास पैसा है और बिल्कुल सब कुछ वो है, वही सब कुछ फिर रियल लाइफ में स्टूडेंट्स करते हैं। क्योंकि वो जो ड्रामे को देखता है फिर वो यही बोलता है कि मेरे पास भी, हमने यूनिवर्सिटी जाना है, उधर जाके हमने यही शो कराना है कि हमारे पास पैसा है, बेशक है नहीं है, फोर्स करना है। या फिर एक जो मैरिड लाइफ है, जब वो उधर प्यार देखती है, जो उसका हस्बैंड वगैरह कोई, वो उसके ऊपर फोर्स करती है कि मुझे सब कुछ चाहिए। वो ये नहीं देखती कि क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं मुझे उतना चाहिए। तो ये थोड़ा सा हमें बताया जाता है। आप ठीक कह रहे हैं। इसी वजह से मैं ये कहती हूँ कि हकीकी मसाइल जैसे गुर्बत, अदम मसावात और मजहबी अदम बर्दाश्त जो है, और दूसरी बात है कि फ़िरका वाराना जो है कशीदगी यानी सियासी तनाज़ात भी हमारे ड्रामों में अब कुछ ज़्यादा ही दिखाए जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया है। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज़ ज़रा आप अब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सलाम। वालेकुम, तदबीर हसन बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी जी जी, बोलिए। जी जी, बहुत शुक्रिया। आपने एक तो मुझे इनवाइट किया, लिंक जो है शेयर किया। जी, थैंक और यू। मेरी बड़ी ख्वाहिश होती है कि इस तरह की जो डिस्कशंस होती हैं, ये जो होती है, ये बहुत ज़रूरी होती है न्यू थॉट्स के लिए। क्योंकि जब आप बैठे होते हैं, बात करते हैं, तो जब मैं अभी कुछ लोगों की, आपकी भी कन्वर्सेशन, गुफ्तगू सुन रहा था और दोस्तों की भी सुन रहा था, तो इससे नए नए पॉइंट्स इंसान को पता चलते हैं, नए नए पहलू जो है वो उजागर होते हैं। अच्छा, जहां तक आज का आपका मौजू है ना, असल में ये है कि बदकिस्मती से हमारा जो हमारे तमाम जो शोबे हैं वो इन्हितात का शिकार है। और इसमें ये है कि चूंकि जब से कमर्शलिज्म आया है ना, हमारे फिल्म इंडस्ट्री में ले लें, ड्रामा इंडस्ट्री में ले लें, तब से जो है ये बेड़ा गर्क हो गया है। और आपको मैं कुछ राइटर्स के नाम, जैसा कि आपने भी कुछ ड्रामों के नाम बताए, देखिए मैं बड़ा शौक से देखा करता था यूनुस जावेद साहब के लिखे हुए ड्रामे। और इस तरह के जो लोग थे वो अब नहीं रहे, और वो जो ड्रामे लिखते थे, हाँ, इशफाक अहमद मुझे याद आ गया, इसी तरह बानो एग्जैक्टली कुद्सियां एग्जैक्टली हैं, एग्जैक्टली, हाँ। बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, आप ये देखें। और मैं एक दो, यानी एक पुरानी, बहुत माजी में आपको लेकर जाऊंगा, पीटीवी का दौर, जबकि ड्रामा 85, ड्रामा 82, ड्रामा 86 वगैरह चलते थे, लॉन्ग प्लेज होते थे, तो मैं वो प्लेस देखा करता। अब आप ये देखें कि वो जो प्लेस थे उसमें मुझे याद है कि एक ड्रामा शायद बानो आपा का लिखा हुआ था या इशफाक अहमद का, मुझे अब कंफर्म नहीं है, लेकिन मुझे उसका नाम याद है। आप ये देखें कितने साल पुरानी मैं आपको बात बता रहा हूँ। तो वो था उस्तानी राहत की कहानी, फहमीदा की जबान। ठीक है, ये शायद आपने सर्च कर लें, आपको अभी भी मिल जाएगा। तो अब उस ड्रामे को आप देख लें, उस ड्रामे में कुछ नहीं है। यानी वो लॉन्ग प्ले है, एक खातून है जो कि स्कूल टीचर होती है, और उसमें एक उसकी बेटी होती है। वो जो है वहां पे दौलत का जो एक मनफी असर है वो दिखाया जाता है। यानी उसका जो क्लाइमेक्स होता है वो ये होता है कि जो उसकी बेटी होती है, उस्तादी राहत की, वो ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ हो जाती है। तो क्यों होती है? क्योंकि उसको जो वो रहती है सर्वेंट क्वार्टर में, किसी के घर में किराए पे, तो जो कोठी वाली खातून होती है, लड़की होती है, वो उसको लेकर जाती है अपने साथ मुख्तलिफ मार्केटों में, और वहां पर जाकर उसके सामने जो है वो खरीदारी करती है। उसके जहन पे दबाव पड़ता है, उसके उसके वसाइल इतने होते नहीं हैं। तो बात यह है कि जो टारगेटेड इस तरह की चीजें होती थी, मेरा कहने का, एक मिसाल देने का मतलब ये था, मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि और भी पार्टिसिपेंट है, मैं चाहूंगा कि उनको सुनूं। और अपना इनपुट मैं ये दे रहा हूँ कि बात ये है कि जो इस वक्त कमर्शियलिज्म है, इसमें लोगों ने एड्स लेने होते हैं, और सारा कुछ अब ग्लैमराइज हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि कल ग्लैमर नहीं था, कल भी ज़ाहिर ग्लैमर था। पहले भी जो ड्रामे थे उसमें, कबीर खान के ड्रामे हों, उसमें अच्छी रिहाइश दिखाई जाती थी। उसमें दिखाया जाता था कि लोग जो है कोठी में हैं। उस वक्त ये तार वाले टेलीफोन होते थे, अब तो मोबाइल फोन आ गए हैं।
शादी होगी, शादी नहीं हुई। ये जनाब उस कहानी, ये पूरी कहानी इसी पे घूमती रहती है और उसमें मुख्तलिफ किरदार आते जाते रहते हैं। मगर देखें, शादी जो है वो एक अहम सेगमेंट है हर इंसान की जिंदगी में, लेकिन उससे हट के और भी बहुत सारी चीजें हैं। पाकिस्तान के लोग हैं इस वक्त कितने खराब माशी हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सबको पता है कि जो जॉब कर रहे हैं उनके क्या हालात हैं, जो अनएम्प्लॉय हैं, जो बेरोजगार हैं, उनके तो खैर पूछिए मत। रणवीर लेकिन साहब, उस आप इन चीजों बिल्कुल को ठीक, आप सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्योंकि शादी आजकल के नौजवानों को एक ख्वाब ही लगता है, क्योंकि उनका पहला, अगर जो कुछ जैसी वो स्टडी करते हैं तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम शादी कर लें, या कोई ऐसी कोई दोस्त हो जो हमारी शादी की उसमें आ जाए। तनवीर साहब नहीं जरा मेरे पास लाइन पर ही रहिएगा, हमारे पास एक स्टूडेंट है। एक्सक्यूज मी, आप अपना नाम इंट्रोड्यूस करो और अपनी यूनिवर्सिटी और अपनी जो है जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हैं वो भी बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वफाक अहमद सिद्दीकी है और मैं इकरा यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से पढ़ रहा हूँ और मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी के अंदर। ओके। करंटली हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उस पर डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी, आजकल के एरा में हम लोगों ने पाकिस्तानी चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया नेगेटिविटी के तौर पे। आइदर वो पॉलिटिकल टॉपिक हो, आइदर वो आर्मी से रिलेटेड कोई बात हो, आइदर वो इन्फ्लेमेशन पे बात हो, आइदर वो पाकिस्तान के जो फाइनेंशियल सेक्टर है उन पे बात हो। अब जो पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री है, मोस्टली कुछ ऐसे लेसन्स भी हैं जो उसके अंदर सोसाइटी से रिलेटेड ऐसे इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं जो मेन स्ट्रीम पे जिनके बारे में बात नहीं हो रही, और ड्रामा इंडस्ट्रीज़ में उसके बारे में बात की जा रही है और हम उसे डीफेम कर रहे हैं ये सोच के कि ये नेगेटिव चीज़ है। अब करंटली अगर हम लोग बात करें, एक ड्रामा था जिसका नाम था अलिफ अल्लाह और इंसान। अब उसमें ये दिखाया जाता है किस तरह से एक ट्रांसजेंडर जिसको सोसाइटी ने सिर्फ ये कह दिया कि तुमने नाच गाना करना है, उसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि तुम स्टडी नहीं कर सकते, और वो किस तरह से उस कल्चर से निकल के अपना एक पूरा करियर बनाता है एज अ मेकअप आर्टिस्ट। और इसी तरह से एक ड्रामा था ज़िंदगी गुलजार है, जिसमें एक मिडिल क्लास फैमिली से एक लड़की जब स्कॉलरशिप पे एक यूनिवर्सिटी में जाती है और वो देखती है कि यार मेरे इर्द गिर्द कितने सारे अमीर लोग हैं, और वो उनका लाइफस्टाइल देख के एक अपनी इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स में चली जाती है। और डेफिनेटली हम लोग बीइंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली या अ पुअर फैमिली, हम लोग ये समझते हैं कि जितने भी अपर क्लास लोग हैं शायद उनके इमोशंस नहीं हैं या शायद उनकी ज़िंदगी में कोई मसले नहीं हैं। तो उस ड्रामा में ये भी दिखाया गया है कि जो अपर क्लास लोग हैं उनकी ज़िंदगी में भी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी हमारी तरह डेली लाइफ में सफ़र कर रहे हैं। आइदर शायद वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स नहीं है हमारी तरह, इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, फैमिली रिलेटेड मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं या किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स हैं, और वो लेटर ऑन इस चीज़ पे वो डिस्कवर करती है कि हाँ यार मैं पहले ये सोचती थी कि जब मैं यूनिवर्सिटी में आई तो कि जो अपर क्लास लोग हैं शायद उनके दिमाग में कोई मसला नहीं है, वो तो बस पार्टी करते हैं या वो इन्जॉय करते हैं या वो क्योंकि उनके पास पैसे हैं तो वो हर तरह से ओके हैं, उनकी सोसाइटी के अंदर उनकी डेली लाइफ के अंदर कोई इश्यूज़ नहीं है। लेकिन लेटर ऑन वो इस चीज़ में रियलाइज़ करती है कि नहीं यार, जस्ट बिकॉज दे हैव मनी दे ऑल्सो हैव सम सर्टन कंडीशंस जो उनकी डेली लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट कर रही हैं। और दैट वाज अ वेरी गुड पॉइंट जो कि हम लोगों को भी समझना चाहिए कि इस टॉपिक के बारे में भी बात होनी चाहिए। फिर अभी करंटली ड्रामा स्ट्रीमिंग जिसका नाम है तन मन नीलो नील। अब वी ऑलवेज टॉक अबाउट द रेप केसेस अबाउट वुमेन, एंड वी नेवर टॉक अबाउट हाउ द मैन एंड स्मॉल चाइल्ड आर बीइंग सेक्सुअली अब्यूज्ड इन आवर इंडस्ट्री या इन आवर सोसाइटी। तो उस ड्रामा के अंदर इस चीज़ को इतना ब्यूटीफुली पोर्ट्रे किया गया है और इतना खूबसूरतली इसको दिखाया गया है कि सोसाइटी के अंदर एक करंट इशू ऐसा भी है जो कि जिसके बारे में हमें सोचना चाहिए और हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना चाहिए और हम किस तरीके से उस प्रॉब्लम को इरेडिकेट कर सकते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बीइंग अ पाकिस्तानी हम लोगों को हम हर चीज़ को, क्योंकि एवरी पर्सन हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ सीइंग थिंग्स,
तो हम लोगों ने हर चीज़ को डिफेम करना स्टार्ट कर दिया। हम लोग उस चीज़ का नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, लेकिन हम ये नहीं देख रहे अगर वो लड़की यूनिवर्सिटी में जा रही है, हम ये तो देख रहे हैं कि यार ये लोग नमाज नहीं पढ़ रहे, या ये लोग एक दूसरे के साथ क्यों घूम रहे हैं, या ये एक दूसरे के साथ काम क्यों कर रहे हैं, या उसने ड्रेसिंग कैसे की है। लेकिन उस ड्रामे के अंदर जो मेन टॉपिक पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वो लड़की किस तरह से, वो उसका प्रोस्पेक्टिव क्या था पहले उन लोगों के बारे में, और उसका प्रोस्पेक्टिव किस तरह से चेंज हुआ है उन लोगों के बारे में। तो हम लोग उस चीज़ को देखने के बजाय हम उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देख रहे हैं, लेकिन हम उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को टोटली इग्नोर कर देते हैं। तो हाँ बिल्कुल that's it। ठीक कह रहे हैं। देखें, कोई भी चीज़ हो या कोई भी ड्रामा हो या कोई भी फिल्म हो, उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें होती हैं। उसका देखने वाले का अपना दिमाग होता है कि वो क्या चीज़ कैच कर रहा है। लेकिन चूँकि हमारे लोग जो हैं वो ज़ाहिर है हम जो है तरक्की याफ्ता लोग में हैं, तो आप खुद सोचें जब ये ऐसे लोग, जब इनको ये चीज़ें दिखाई जाए कि दौलत है, आप भी खुद फैसिनेट करते होंगे। जो ड्रामा आ रहा है कि एक लड़का है और उसके पीछे 5 गार्ड्स चल रहे हैं, तो आपकी भी ये ख्वाहिश होगी काश मेरे पास भी होता तो मैं भी ऐसा करता। वो फिर इस तरीके से, जाहिर है वो तो ड्रामा है। और वो लड़के जो जराइम, चूँकि ये जाहिर है वो इस चीज़ को पाने के लिए हर नेगेटिविटी का कोई भी काम होता है वो नेकर पकड़ते हैं और करते हैं कि अगर शॉर्ट टर्म पे हम चलें और लॉन्ग टर्म पे नहीं चलते, छोटे रास्ते से चलें और दौलत जल्दी कमा लें, तो वो जराइम जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसी बात पर हम अपने जो है लाइव जो स्पीकर्स हैं अगर हैं तो प्लीज़ ज़रा अपना स्पीकर ऑन करें। जी नवीद न्याजी जी, मैं सबका सुन रहा था क्योंकि मैं खुद भी मीडिया से रिलेटेड हूँ, रोज टीवी चैनल से। तो मेरे ख्याल में अच्छा तो आप सबसे पहले जो मैं सबका सुना, माशाल्लाह साहब को नॉलेज भी है, पार्टिसिपेंट जो बैठे हैं उनको, और उनको नो हाउ भी है कि क्या चीज दिखानी चाहिए टीवी पे और क्या चीज नहीं दिखानी चाहिए। बेसिकली इशू ये नहीं है, इशू ये आता है कि हमारी जो ऑडियंस है वो देखने ये चाहती है जो हम दिखा रहे हैं। अब हम यहाँ पे बैठ रहे होते हैं, चीजें डिफरेंट किस्म की तैयार कर रहे होते हैं, न्यूज से रिलेटेड इवन देन हो, तो हमारे माइंड में ये चीज आ रही होती है कि ये चीज जो हम क्लिप चलाएंगे या ये जो न्यूज है वो हम ऑन एयर करेंगे तो इसका कितनी ऑडियंस है जो इसको कैच करेगी या इसको देखने की तरफ जाएगी। सबसे पहले तो मसला दूसरी तरफ है, चैनल्स का मसला है। उसमें जैसे ग्लैमर आ गया है, कमर्शलाइजेशन का लफ्ज यूज किया है, कमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा आ गई है, बजट बहुत ज्यादा यूज हो रहा है, पैसा बहुत ज्यादा आ गया, तो वो चीज भी ठीक है अपनी जगह पे। लेकिन मसला ये है कि हम लोग, मेरे समेत, हम देखने ये चीज चाहते हैं जो नेगेटिव चीज सोशल मीडिया पे या कोई नेगेटिव क्लिप आप सोशल मीडिया पे आप अपलोड करते हैं, एक चैनल ने कर दिया, या एक कोई ड्रामे का नेगेटिव क्लिप है या नेगेटिव सीन है वो अपलोड हो गया, तो वो शेयरिंग कितनी जल्दी हो रही है, उसकी मिलियंस में व्यू आ जाते हैं। तो व्यूज जब आप देखना चीजें ऐसी छोड़ देंगे तो जो बनाने वाले हैं वो ऐसी चीजें बनाना छोड़ देंगे। मेन पॉइंट ये है। दूसरा ये है कि ये चीज हुई कैसे। देखें, जैसे आपने मारवी ड्रामे का नाम लिया, उस टाइम पे हम भी टीन एज से या थोड़े से छोटे तो हम भी देखते। अब उस टाइम पे पीटीवी के अलावा या एक एसटीएन चैनल होता था, या इन 2 चैनल, या पीटीवी 2 होता था, इनके अलावा कोई चैनल ही नहीं था, कंपटीशन ही नहीं था। तो पीटीवी का कोई भी ड्रामा लगता था, फॉर एग्जांपल अगर वो मारवी आई थिंक सिंध सेंटर से था, पीटीवी सिंध सेंटर से था, तो उसके अंदर सिंध का कल्चर भी नुमाया हो रहा होता, उनकी ड्रेसिंग के अंदर, उनकी लैंग्वेज के अंदर जो लहजा होता था एक्ट्रेसेस और एक्टर्स वगैरह का। उस अब जब लाहौर से कोई ड्रामा कास्ट होगा या चलेगा तो वो लाहौर का ही नजर आ रहा होता या पंजाब का नजर आ रहा होता था। वो चीज तो जब प्राइवेट चैनल्स आए 2004-5 में मुशर्रफ के दौर में, तो वो चीज तो ऐसा ऐसा खत्म हो गई। आप में से, हम में से कितने बंदे पीटीवी देखते हैं या पीटीवी होम का ड्रामा देखते हैं? नहीं देखते। शायद अगर कोई 2-4 महीने या 5 महीने बाद कोई मशहूर ड्रामा होता है, किसी की स्टोरी अच्छी होती है तो वो देखा जाता है। तो प्राइवेट चैनल्स जब 2004-5 में आए तो इनमें ऐसा ऐसा कंपटीशन बनना शुरू हो गया। इस टाइम पे पाकिस्तान के न्यूज चैनल्स को निकाल के जो प्राइवेट चैनल्स हैं एंटरटेनमेंट के, वो 88 है। अब 88 में से टॉप के जो 10 से 15 चैनल है, टोटल वो आपस में उनका है कैश कर रहे हैं बजट को। अब एक यूनिलीवर की कंपनी है, उसने अगर उसका फॉर एग्जांपल 2 करोड़ का बजट है, 8 से 10 बजे की स्लॉट में या 7 से 9 बजे की स्लॉट में ड्रामा चलता है, उसका 2 करोड़ का बजट है। वो बजट 2 करोड़ का उन्हीं 8-10 जो चैनल्स हैं उसने उसने बांटना है। वो उनको ज्यादा बजट देगी जिसका ड्रामा ज्यादा देखा जाएगा। ड्रामा कब ज्यादा देखा जाएगा? जब उसकी स्टोरी के अंदर ग्लैमर होगा, पैसा होगा, लड़की होगी, यानी कि इस तरह की चीजें होंगी जो स्टोरीज आजकल हम देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल में
एक तरफ जो चैनल्स की गलती है, जो ड्रामा लिखा, जो आजकल ड्रामा लिख रहे हैं, लिखने वाले जो लोग हैं, जो राइटर्स हैं, जो भी हैं, उनकी गलती है, या एक्टर एक्ट्रेसेस वगैरह की गलती है, तो वहीं पर ऑडियंस की भी गलती है। अगर ऑडियंस अपने आप को ये चीजें देखना छोड़ जाए तो बनना छूट जाएंगी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है। थैंक यू। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नवीद साहब, आप लाइन पर रहिएगा। अगर अगर मसरूफ हैं तो अपने काम पे चले जाएं, अगर नहीं है तो लाइन पर रहिए। और फिर मैं आप पे आऊंगी। मुहिब, जो इन्होंने बात करी है, कितने हद तक आप चूंकि यूथ हैं, अभी बिल्कुल नए जवान खून हैं, उनकी सोच है, उनके दिमाग में जो चल रहा होता है वो हम आपसे पूछेंगे कि ये वो किस हद तक, बहुत हद तक उन्होंने ठीक बात करी है। आप क्या समझते हैं कि ये बात है ऐसी? नवीद भाई ने कुछ बातें अच्छी की हैं, ठीक की हैं, मतलब, लेकिन मीडिया जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है हमारी सोसाइटी में। सबसे बात इन्होंने बोला है कि जो हम लोग दिखाएंगे, जो ऑडियंस देखना चाहेगी, हम वही दिखाएंगे। आप ऑडियंस को वो क्यों नहीं दिखाना चाह रहे, नेगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, पॉजिटिव क्यों नहीं दिखा रहे? हम लोग पहले भी ड्रामे देखते थे, फैमिली सारी बैठ के देखती थी। वही जैसे आर्मी के रिलेटेड कोई ड्रामे होता था, सारे हम लोग बच्चे और यूथ सारे बैठ के शौक से देखते थे। ठीक है, सारे बैठ के देखते मैं थे। ये मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ, कल की रमजान से रिलेटेड हमने एक क्लिप एक बनाया ड्रामा, 15 मिनट का मैसेज था रोजा रखने के हवाले से। और उसी टाइम पे यानी कि उससे घंटे बाद हमने एक और था, हमारा पुराना रिकॉर्डेड था क्लिप, जो रमजान से रिलेटेड, जिसमें नमाज थी, जिसमें मस्जिद दिखाई गई, जिसमें एक मौलाना साहब को दिखाया गया। उसके टोटल व्यूज सोशल मीडिया पे जो आए हैं वो 400 से 450 आए हैं। और उसके अगेंस्ट जो दूसरा क्लिप, जो पुराना एक ड्रामा हमने अपलोड किया, स्टोरी जो थी, उसके क्लिप्स जो उसके जो व्यूज है वो 10,000 से 12,000 एक घंटे के अंदर आए। तो बताएं, हमने अर्न करना है ना। अब मुझे, मैं जब वो इस्लामी या उससे रिलेटेड जब अपलोड करूंगा, तो वो जब व्यूज नहीं मिलेंगे तो मैं अर्न कहां से करूंगा? आप नवीद लोग, अब भाई, ऑडियंस का थैंक यू। काम है ना वो चीज आप देखने की। स्टोरी अगर आप दिखा रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि रमजान के रिलेटेड आपने दिखाया, उसमें हमारी जो ऑडियंस की है ना, वो थिंकिंग चेक करे, वो मतलब क्या चाहते हैं। अगर उसी में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी हो, उसी को हम लोग चेंज कर कर एक प्रॉपर वे में दिखाएं, तो क्यों ना ऑडियंस हमारी क्यों नहीं देखेगी? नहीं, इस तरह नहीं होता। स्टोरी जो होती है वो स्टोरी होती है। ऑडियंस का जो 20% या 25% लोग ऐसे होते हैं जो स्टोरी की डेप्थ में जाके या स्टोरी की वजह से चीज देख रहे होते हैं। बाकी 80 या 75% लोग ऐसे हैं जो कि स्टोरी को इतना नहीं वॉच कर रहे होते, जो एक है उस वो टोटल देख रहे होते हैं कि इसके अंदर कौन क्या कर रहा है। यानी कि वो स्टोरी से ज्यादा जो ऊपर ऊपर से जो बातें हो रही होती हैं या ऊपर ऊपर से जो मैसेज होता है उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ, 400 से 450 व्यूज आए हैं टोटल एक इस्लामिक स्टोरी के। और मिलियंस में, हंड्रेड थाउजेंड्स में व्यूज आए हैं जो एक सोशल टॉपिक के ऊपर स्टोरी थी, जिसमें यही लड़की का और जो अरसलान वाला कत्ल हुआ था उस हवाले से हमने एक स्टोरी बनाई थी। तो मेन मसला जो है व्यूअरशिप का। जब तक व्यूअरशिप अपनी व्यूअरशिप की सोच बनाई गई है। मैंने आपको पहले बताया ना कि जब ये आया, टीवी चैनल्स आए 2004-5 में, टीवी चैनल्स नए लॉन्च होना शुरू हो गए, फिर में कंपटीशन शुरू हो गया। तो वो जो मारवी या बुलंदी ड्रामा देखने वाले लोग जो थे, जो मारवी ड्रामा देखने वाले लोग थे, जो बाकी मिस हो, उसने भी जो डिफरेंट ड्रामों को नाम दिया। नवीद साहब, मालवी का मैंने इसलिए जिक्र किया था कि एक मौजू था कि हाँ, अगर आप होती है। मुझे इजाज़त दें तो मैं अपने स्पीकर से भी आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑन इट। जैसे नवीद साहब आपने बात की कि ग्लैमर की वजह से जो है हम जो हमारी ऑडियंस है उसको पुल करना हमारे लिए मुश्किल है। पहले मैं अपना एक कमेंट करना चाहूँगा और देन आई वुड सीक योर ओपिनियन ऑन इट कि आप लोग क्या समझते हैं, सिंस वी हैव द स्टूडेंट ग्रेजुएट फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो इन बच्चों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि ये दे टॉक अबाउट इट। दो तीन पर्सपेक्टिव के हवाले से मैं चाहूंगा कि नवीद साहब आप भी रिस्पॉन्ड करें और हमारे ये जो गेस्ट इन ऑफिस हैं ये लोग भी, कि पहले जैसे करेक्टर ड्रिवन स्टोरीज होती थी, दे आर वेरी इंस्पायरिंग, मोटिवेटेड होती थी, बच्चे उसको कॉपी करने की कोशिश करते। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल यू कैन नेम। जैसे आप इशफाक अहमद महरून साहब का एक प्रोग्राम था जाविया, तो उसमें कोई बहुत ज्यादा फैंटेसाइज चीजें नहीं थी, एक करेक्टर ड्रिवन के ऊपर बात होती थी एंड इट हैज अ ह्यूज पब्लिक एप्रिसिएशन। उनका जाहिर है एक राइटर भी थे, टीचर भी थे, तो वो फॉलोइंग भी हो सकती है उसके पीछे। वो यू थिंक कि हमारे सोसाइटी के अंदर ये जो करेक्टर ड्रिवन स्टोरीज हैं या प्रोडक्शन है वो उस तरह से नहीं हो पा रही अभी। एज कुछ स्पीकर जैसे नवीद साहब ने भी जिक्र किया कि मारवी था तो सीन ड्राइवन कल्चर जो है वो प्रमोट हो रहा था। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम करेक्टर ड्रिवन
क्या ये इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी है कि हम करेक्टर ड्रिवन स्टोरीज या ड्रामास प्ले करें, और उससे स्टूडेंट्स को या बच्चों को या हमारी यूथ को क्या मोटिवेशन मिलती है। और फिर ये जो एक डेल्मा है कि हम जो हमारे एग्जिस्टिंग टैबूज हैं या एक्सप्लॉयटेशंस है बच्चों की, अगर हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे या उसको नहीं दिखाएंगे, दीज आर द बिटर रियलिटीज ऑफ द सोसाइटी। हमें उनके ऊपर अगर हम अब से बात करेंगे या उसको दिखाएंगे, तो वो जैसे अभी हमारे एक स्पीकर ने बड़े रिस्पेक्ट ने बात की कि दो स्टोरीज का उन्होंने कंपैरिजन किया, तो यस ऑफ कोर्स ये जो रियलिटीज हैं इसके ऊपर तो बात करना बहुत जरूरी है। आई जस्ट वांट टू सीक द ओपिनियन ऑफ द स्पीकर्स के करेक्टर ड्रिवन स्टोरीज का होना कितना जरूरी है, और वो किस तरह से इम्पैक्ट करती हैं ओवरऑल कल्चरल फॉर्मेशन को और सोसाइटी को, यूथ को। और आई वुड आस्क टू माय ऑनलाइन पार्टिसिपेंट स्पीकर्स जो हैं और जो स्पीकर इन ऑफिस हैं। थैंक यू। जी जी, मैं इसमें थोड़ा सा कमेंट करूंगा। जी जरूर करें, बिल्कुल करें। इन्होंने नाम लिया जाविया का। अब जाविया मैं देखता था, मैं छोटा होता था, बड़े शौक से देखता था, और ट्रस्ट मी, शायद आप लोगों ने भी देखा हो, आप में से किसी ने, तो काफी चीजें सीखने को मिली जाविया से। वो शाम 7 साढ़े 7 बजे आई थिंक लगता था। यकीन करें, काफी चीजें मुझे मैंने अपनी लाइफ में, जब उस टाइम हम टीन एज में थे, अपनी लाइफ में चेंज की उस जाविया की वजह से। मैं आपसे पूछता हूँ, अब भी आप जाविया लगा के देख, या उस टाइप का कोई प्रोग्राम लगा के बैठ जाए, कौन देखेगा? मैं इस टाइम पे, मेरा भी माइंडसेट चेंज हो चुका है, मैं भी नहीं देखूंगा, कोई भी नहीं देखेगा। मसला सिर्फ बार बार वहीं पे आ रहा है कि ऑडियंस क्या देखना चाहती है। और दूसरा जो मसला आ रहा है, आपके पास वो राइटर नहीं है। अशफाक अहमद को आप कहाँ से लाएंगे? बानो कुदसिया को आप कहाँ से लाएंगे? उस तरह के राइटर, उस तरह की चीज प्रोड्रेट करने वाले लोग है ही नहीं। जो आप भी राइटर है, अदाकार है, जो भी इससे रिलेटेड, इस फील्ड से रिलेटेड, ड्रामा फील्ड से रिलेटेड लोग हैं, उसके अंदर, उनके अंदर वो चीज है ही नहीं जो पहले होती थी। तो मेन आपने अच्छा, बिल्कुल सही बात की है। राइटर, अगर जो कमाल के राइटर थे अब नहीं जी है, ये इसमें कोई शक नहीं है। इसी बारे में हमारे पास एक स्टूडेंट है, आप प्लीज जरा बताएं, आपकी क्या राय है। अच्छा, आई स्टार्ट विद मिस्टर नवीद, जो उन्होंने बात की कि हम जो अवाम देखना चाह रही है हम वो दिखाएंगे। पहले इस पॉइंट पे बात करते हैं। तो आई स्ट्रांगली डिसएग्री ऑन द पॉइंट कि अवाम जो देखना चाह रही है हम वो दिखाएंगे। देयर वाज अ टाइम जब यूट्यूब की एग्जिस्टेंस नहीं थी, ठीक है। फिर जब यूट्यूब की एग्जिस्टेंस आई, उससे पहले भी पीपल वर सर्वाइविंग। हम लोग टीवी देख रहे थे, हम लोग सेटेलाइट थी लोगों के घर, केबल नहीं थी, हम लोग सिर्फ एक चैनल देख रहे थे। हम लोग यूट्यूब नहीं देखना चाह रहे थे। हम लोगों के, हम वी वर नेवर, इट वाज नेवर इन माय माइंड कि कभी मैं यूट्यूब पे किसी के व्लॉग्स देख रहा हूँ, या कभी मैं यूट्यूब पे कोई टीवी चैनल्स देख रहा हूँ, या मैं यूट्यूब के ऊपर कोई गेम्स देख रहा हूँ या मूवीज देख रहा हूँ। वो कभी भी मेरे परसेप्शन में नहीं था। लेकिन और ना ही मैंने कभी सोशल मीडिया पे या इंटरनेट पे या टीवी चैनल्स पे ये डिमांड की कि यार मुझे यूट्यूब देखनी है या मुझे ऑनलाइन इस तरह की कोई चीज़ देखनी है। लेकिन जब यूट्यूब आई, उस पे मल्टीपल कंटेंट्स आए, तो हम लोगों को उस चीज का एडिक्टिव बनाया गया। जब भी कोई चीज हमारी सोसाइटी के अंदर आती है ना, देयर इज अ टाइम जब उस चीज को कोई भी देखना नहीं चाह रहा होता। लेकिन विद टाइम, विद परसेप्शन, आप लोग उस चीज को इतना एडिक्टिव हो जाते हो कि फिर ऑफ कोर्स आप लोग देखना चाहते हो उस चीज को। और सेकेंडली ये, अब बीइंग मी और मेरे साथ जितने भी यूथ हैं, बीइंग यंग पर्सन, मैं समझता हूँ कि हम लोग वही चीज देखना चाहते हैं जो हमें एक परसेप्शन दिखाया जा रहा है। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर ये जो नए हम लोग, अब मैं देखना चाहता हूँ इस चीज के बारे में कि जो पाकिस्तान के करंट इश्यूज हैं वो मुझे दिखाए जाएं। लेकिन वो नहीं दिखाए जा रहे टीवी चैनल्स के ऊपर, रादर देन मुझे ये दिखाया जा रहा है, या ग्लैमराइजेशन बहुत ज्यादा है, या फिर डिफरेंट इश्यूज के ऊपर बात हो रही है। कुछ ड्रामाज अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। सेकेंडली यही बात थी। एक और इन्होंने बोला कि मैं अर्न कहाँ से करूंगा। एक देयर वाज पॉइंट कि अगर मैं ये चीज नहीं दिखाऊंगा तो मैं कहाँ से पैसे कमाऊंगा। तो ये भी आप बात आ जाती है कि आप वो चीज दिखाना चाह रहे हैं, हम लोग देखना नहीं भी चाह रहे हैं ना, तो आप वो दिखाना चाह रहे हैं, आप टीवी चैनल्स पे, आप, इट्स इन योर विल। आप वो चाहें, आप अगर ये चाह रहे हैं कि इस चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है उस चीज के ऊपर, तो यू कुड हैव नॉट पोस्टेड दैट ड्रामा, यू कुड हैव नॉट मेड दैट ड्रामा। लेकिन क्योंकि आप वो ड्रामा सीरियल या वो स्टोरी लाइन दिखाना चाह रहे हैं, तो वो आप दिखा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स जब कोई चीज आप सोशल मीडिया पे या टीवी चैनल पे पोस्ट करेंगे तो लोग देखेंगे, और फिर उनका अच्छा या बुरा व्यू उसके बारे में होना, दैट्स अप टू एवरी पर्सन कि वो किस तरह से परसीव कर रहा है। कैरेक्टर, जिस तरह से बोला कि कैरेक्टर ड्रिवन जो ड्रामा सीरियल्स होते हैं हमारी सोसाइटी के अंदर बिल्कुल होने चाहिए।
हैं भी। और मेरे हिसाब से जो स्पेसिफिक इंस्पिरेशन होती है, बहुत सारे जो कैरेक्टर ड्रिवन ड्रामाज हैं मेरे हिसाब से, उनसे इंस्पायर होना बहुत ज़्यादा। और जितनी भी यूथ है, अब देर इज ड्रामा या देर इज मूवी जिसमें एक ऐसा बच्चा दिखाया जा रहा है कि उसने एक दफ़ा सीएसएस का एग्जाम दिया, ही फेल्ड, उसने दूसरी दफ़ा दिया, ही फेल्ड, उसने तीसरी, बट ही नेवर गेव अप। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन ट्रायल्स वो अपने, या उसने अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की। उसने ये नहीं कहा कि बिकॉज आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, या क्योंकि मेरे से पहले अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुआ तो मैं छोड़ दूं, तो ही जस्ट केम। तो वो कैरेक्टर जब हम लोगों ने देखा तो हमने कहा यार हाँ ठीक है, इस तरह के लोग भी पास हो सकते हैं। यू जस्ट नीड टू डू दीज काइंड ऑफ स्ट्रेटजीज, या यू जस्ट हैव टू फॉलो इस तरह की चीजें। तो उस कैरेक्टर से मेरी पर्सनालिटी पे जो इम्पैक्ट पड़ा, या बाकी सारे यूथ के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टॉक्ड अबाउट। तो कैरेक्टर ड्रिवन जितने भी इस तरह के ड्रामा सीरियल्स या मूवीज होती हैं, देर आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी गुड। मेरी आवाज आ रही? मैं तनवीर हसन तनवीर बात जी, कर रहा हूँ। तनवीर साहब बोले जी, बोले बोले। आप जानती हैं मेरा भी मीडिया से ताल्लुक है। जी। और बात यह है कि यहाँ पर मैं सुन रहा था कि काफी तो बात हो गई और अच्छी बात हुई, कि इस हवाले से कि देखें, जो बिक रहा है वो बेचते ही रहें फिर। ठीक है, फिर तो डिस्कशन का फायदा ही कोई नहीं है ना। जब अगर हम ये कहेंगे कि ये बिक रहा है तो बिकता रहेगा और हम बेचते रहेंगे, बेचने वाले। मसला ये नहीं है। मसला ये है कि अगर हम यहाँ पर टाइम निकाल कर बैठे हैं, तो हम इसलिए बैठे हैं कि जो कुछ चीजें नेगेटिव सामने आ रही हैं, खास तौर पर ड्रामाज के हवाले से, तो उस पे हम बात करें और खुले दिल से बात करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो एक बात यहाँ पर चल रही थी और काफी दोस्तों ने ये बात की और मैं इससे मुत्तफिक हूँ, कि जो चीज आप दिखाएंगे वही चीज लोग देखेंगे। ठीक है, कंटिन्यूसली अगर आप कंटिन्यूसली ये दिखाएंगे कि एक लड़की जो है वो रोल्स रॉयस गाड़ी में आती है, एक लड़का जो है वो बीएमडब्ल्यू में आता है, तो लोग बीएमडब्ल्यू पे आने वाले लड़के को ही देखेंगे। सीधी सी बात है। अगर आप ये करेंगे कि आप ये दिखाएंगे कि किसी झोपड़ी में रहने वाले इंसान की जिंदगी जो है वो कैसे गुजरती है, वो किस तरह से मौसम की सख्तियां जो है वो बर्दाश्त करता है, तो लोग फिर वो देखने लग जाएंगे। अच्छा, फिर ये है कि देखें, ये बात जो मेरे ये दोस्त जो हैं, नवीद नियाजी साहब, इन्होंने ये कहा कि लोग नहीं देखते। बिल्कुल ठीक, इन्होंने कहा कि लोग अभी तक नहीं देखते। बिल्कुल, वो ग्लैमर को देखते हैं। क्यों देखते हैं? अब सवाल ये पैदा होता है, इसलिए देखते हैं कि हमने इस पे ही इम्फसाइज किया हुआ है, इसी पे ही फोकस किया हुआ है कि हमने सिर्फ ग्लैमर दिखाना है, हमने बड़े बड़े घर दिखाने हैं। ठीक है, तो लोग वही देख रहे हैं। और ये जो एक व्यूअरशिप का माइंड है, या व्यूअर का जो माइंड है वो जो बनाया गया है, इसके पीछे कई सालों की मेहनत है। ठीक है ना, 2004 की बात हो रही है, 2003 की बात हो रही है, जब एनटीएम होता था। एनटीएम जो था वो यानी प्राइवेट प्रोडक्शन की एक पहली सीढ़ी थी, जो एसटीएन पे ड्रामे जो है प्ले होते थे। 3 घंटे की नशरियात या 4 घंटे की, मेरी याद है, आती होती थी। एनटीएम के प्लेस चलते। तो वहां से जो है कमर्शियल ड्रामा जो है हमारी यहाँ ड्रामा इंडस्ट्री में जो है इन हुआ था। फिर उसके बाद चल सो चल, फिर सारे प्रोडक्शन हाउस खुल गए और हर जगह जो है वो कमर्शियल ड्रामे जो है वो बन रहे हैं। अब बात यह है कि अगर हमने पलटा खाना है, ठीक है, हमने सारी सूरत हाल को बदलना है, तो फिर व्यूअर्स को नहीं देखना। मतलब मैं एक चीज बनाता हूँ, एक मैं व्लॉग करता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार फलां बंदे का व्लॉग तो ऐसे मिनटों में, मकसद है कई के में चला जाता है, और मेरा जो है वो सैकड़ों में होता है। तो मुझे अपने आप को बदलने की जरूरत नहीं है, मुझे उस चीज को कंटिन्यूअसली करने की जरूरत है। क्योंकि आप ये देखें कि एक चीज कहा जाता है कि पानी है ना, पानी का कोई वेट नहीं है। पानी जो है, पानी जो है वो कोई इतना वजनी नहीं होता। लेकिन जहां पत्थर पे भी गिरता जाए तो वहां पे भी वो अपना जो है निशान छोड़ जाता है, इसलिए कि पानी वो मुसलसल वहां पर गिरता है। ठीक है, तो हमने भी इसी तरीके से अगर कुछ चीजों को चेंज करना है, और ड्रामा इंडस्ट्री की बात हो रही है और उसमें अच्छे सब्जेक्ट्स लेकर आने हैं, तो फिर ये नहीं देखना कि जी हमारा ये प्ले माठा गया। ठीक है जी, ये यूट्यूब की बात हो रही है, सोशल मीडिया की, जी इसको लोग देखते नहीं है। भाई आप कंटिन्यूअसली बनाते जाएं, लोग खुद ब खुद जुड़ते जाएंगे और लोग आपके पास आते जाएंगे, लोग जो है देखते जाएंगे। तो इस तरह से अगर हमने चीजों को ठीक करना है, तो हमें इस माइंड के साथ जो है काम करना पड़ेगा और इसमें थोड़ी बहुत कुर्बानी भी देनी पड़ेगी। अच्छा सीधी तनवीर सी बात साहब, है कि आपसे ये बात ये मैं कर रही हूँ, मेरे दिमाग में एक ये सवाल आता है, आप भी जो बैठे हैं, जो ऑडियंस सुन रहे हैं, ये सवाल है कि जो हमारे ड्रामे हैं वो गैर मुल्की ड्रामों से क्या या मुकाबला कर रहे हैं,
इसका क्या मसले का हल है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये गैर मुल्की ड्रामों को तरगीब दे रहे हैं, या जो गैर मुल्की ड्रामों को अपने मुल्क के जो सकाफत है उसके साथ मुकाबले के तौर पर या उसी जैसा बनना चाहते हैं। क्या ऐसा नहीं हो रहा? आपसे भी नहीं सवाल है देखिए, और जो लाइव है उनसे भी सवाल है। बात ये है, देखें बात पता है क्या है, बात इसमें मेरा आप ले लीजिए, औरों से भी पॉइंट ऑफ व्यू ले लीजिए, लेकिन अगर मैं सुन रहा हूँ, मैं अगर रिस्पॉन्ड कर रहा हूँ, तो तनवीर मैं साहब थोड़ा सा, अगर बुरा ना माने, थोड़ा हम अपने जो यूथ है आप उनकी भी सुन ले, फिर आप जवाब दे दीजिए। जी कोई जब मुझे कोई जवाब देना चाहे तो प्लीज दे दें मैं आप लोग। मैं भी अभी इतना बूढ़ा नहीं हुआ। मैंने आपको बूढ़ा नहीं कहा सर, आप बहुत यंग इंसान हैं। अल्लाह आपको यंग रखे। जी बेटा आप बोले। बेसिकली हमारा यही है कि हमारे जो हमारे ड्रामाज हैं, बाकी आपने पॉइंट किया कि बेसिकली बाहर का कल्चर हमारे मुल्क में लाया जा रहा है, हमें अपना कल्चर नहीं दिखाया जाता। ठीक है, देखें वेस्टर्न ड्रेसिंग डिफरेंट उनकी होती जा रही है। ठीक है, हमारी जो ड्रेसिंग है वो टोटली डिफरेंट हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो आजकल के बच्चे हैं, यंग जनरेशन है, वो ड्रामा से ही बेसिकली सीख रहे हैं सारी चीज़ें। ठीक है, जब वो बैठते हैं ड्रामास देखते हैं और वो नेक्स्ट डे वो एक्ट करके दिखाते हैं। ठीक है, वेडिंग्स वगैरह होगी, उन पे होगी ये चीज़ें। बेसिकली जब हम छोटे होते थे तो हमें ये चीज़ें नहीं होती थी। ठीक है, जस्ट पीटीवी ड्रामास देख के और हम उसमें उसको हम अडॉप्ट करके और उसमें हम पॉजिटिव वे में लेके जाते थे। जो आजकल की जनरेशन है वो बेसिकली नेगेटिव वे में जा रही है, और मतलब अगर पॉजिटिव वे भी मिलता भी है तो हमारे जो ड्रामास हैं उसमें 90% जो है वो नेगेटिविटी शो की जा रही है। और कोई किसी की राय बोल लें? हम जी बोलें। वेल, आई अगेन वुडेंट एग्री कम्प्लीटली कि हमारे ड्रामास के ऊपर 90% नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, बिकॉज ऑफ कोर्स दैट्स नॉट राइट। क्योंकि अब देखें, एक चीज़ है, हम लोग अब्रॉड की ड्रामाज हैं या जो यूरोपियन सीरीज हैं। अब अगर आप कभी किसी यूरोपियन सीरीज को देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल के वो लोग हमसे बहुत, दे आर इनटू मोर फिक्शनल कैरेक्टर्स नाउ। वो सुपर हीरोज दिखा रहे हैं जो कि शायद एग्जिस्ट भी नहीं करते हमारी सोसाइटी के अंदर या हमारे रियल वर्ल्ड के अंदर। तो और उससे पहले भी दे वर शोइंग देयर कल्चर। लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी ड्रामास, तो मेरे हिसाब से पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर करंटली उस कल्चर से हट के बात हो रही है। लेकिन हमें ये चीज़ भी सोचनी चाहिए कि अपार्ट फ्रॉम द ड्रामास हमारी सोसाइटी भी वैसी हो चुकी है। सिर्फ ड्रामा के अंदर वेस्टर्न कल्चर नहीं दिखाया जा रहा, हमारी नॉर्मल लाइफ के अंदर भी वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो रही है, लोग वैसा कर रहे हैं। तो अगर ड्रामास के अंदर वो चीज़ दिखाया जा रहा है तो दे आर जस्ट टेलिंग द करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। दे आर टेलिंग कि करंटली पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, या करंटली पाकिस्तानी पीपल आर थिंकिंग, और पाकिस्तानी डिफरेंट सिनेरियोज के अराउंड किस तरह से चीज़ें चल रही हैं और किस तरह से वो पोर्ट्रे हो रहा है। तो आई वुडंट से कि पाकिस्तानी ड्रामास के अंदर 90% नेगेटिविटी दिखाई जा रही है, बिकॉज दैट वुड बी ऑब्वियसली द नेगेटिव, या that would be a different perspective that what I think. लेकिन of course there is a slight negativity in them, but not of course 90%. और मलाइका अगर आप लाइव हैं तो आप भी प्लीज बात कर लीजिए ताकि हम फिर इख्तिताम पर चले। और गेस्ट जी स्पीकर कौन कौन है? जरा अपना स्पीकर ऑन कर लीजिए प्लीज। हुस्ना मैम, अगर आप इजाज़त दें तो एक, जैसे तनवीर साहब ने बात की हाँ कि हमें जब हमारे पास कंटेंट होगा तो डेफिनेटली जैसे एल्गोरिथम जो है वो वही चीज़ें दिखाता है जो लोग उसको सब्सक्राइब कर रहे होते हैं या देख रहे होते हैं या स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं। तो मैं चाहूँगा, पहले भी मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था कि करेक्टर ड्रिवन या इंस्पायरिंग स्टोरीज कितनी मोटिवेटेड हैं हमारी यूथ के लिए, और उनका इम्पैक्ट लॉन्ग रन पे कैसे आता है। और भी जैसे तनवीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें जरूरत है कि हम बंगलोज ना दिखाएं, बड़े बड़े आलीशान घर ना दिखाएं, जो रियल टाइम की स्टोरीज हैं। इवन बहुत सारे ऐसे ड्रामाज हमने देखे हैं जो अपने दौर के सुपरहिट ड्रामास थे, और उनमें कोई बहुत ज्यादा बंगलोज नहीं थे, इवन कॉटेजेस थी, झोंपड़ियां थी, सहरा थे, थर थे, दरिया थे। तो उनके इर्द गिर्द की जो स्टोरियां थी जब वो ब्रॉडकास्ट हुई और कंटेंट की सूरत में, करेक्टर्स की सूरत में, तो उससे लोगों को बड़ी मोटिवेशन मिली। यानी फॉर फ्लॉन्ग एरिया से अगर कोई स्टोरी किसी कैरेक्टर के गिर्द है कि उसने बड़ा मेहनत करके पढ़ा और फिर वो कामयाब हुआ,
तो इट वाज अ ह्यूज सक्सेस फॉर द सोसाइटी अपलिफ्ट, कल्चर सेटिंग और बैरियर को ब्रेक करने के हवाले से। तो फैसल साहब हमारे साथ ऑनलाइन कुछ स्पीकर्स हैं, और इसके अलावा मैं चाहूँगा आप प्लीज इस पे रिस्पॉन्ड भी कीजिएगा, और हमें मजीद क्या करने की ज़रूरत है जिससे हम अपने सोसाइटी रिवाइवल की तरफ भी जाएं, और जो कल्चरल चीज़ें डिमिनिश हो रही हैं उसको हम रिकवर कर सकें। तो थैंक यू। जी, अपने स्पीकर ऑन करें और प्लीज अपना तारुफ कराएं और बात करें। जी, बात करूं मैं? फैसल साहब हैं, तदवीर साहब बिल्कुल बात करें, लेकिन अभी हमारे साथ फैसल साहब हैं। फैसल साहब अगर आप लाइव हैं, नहीं है तो साइमा अवान साहिबा अगर आप लाइव हैं तो प्लीज अपना स्पीकर ऑन करिए। जी अस्सलाम वालेकुम। दिस इज साइमा वन। अच्छा, मैं ये सबसे पहले कहना चाहूँगी, जो मौजू आपने माशरे का मौजू उठाया है पाकिस्तान में ड्रामा इंडस्ट्री के हवाले से, सब स्पीकर से अपने अपनी जगह पे बहुत ज़्यादा अच्छी बात की है। मैं यही कहूँगी कि हमारे जो रवायात के मुताबिक हैं ड्रामाज, वो ही बनने चाहिए। और देखें, जो जो वल्गैरिटी दिखाई जा रही है, जो चीजें ऐसी दिखाई जा रही हैं जो कि ना ही हमारे सोसाइटी से या ना ही हमारे वैल्यूज से मैच कर रही होती हैं। और पिछले अरसे में तो आप यकीन करें, मैंने तो मीडिया ये देखना ही छोड़ दिया है कि पिछले अरसे में इतना ज्यादा रिपीटेड एक मौजू को लेकर हिट किया गया हमारी सोसाइटी को, हमारी नॉर्म्स को, हमारे कल्चर्स को, हमारी वैल्यूज को, कि जिसमें उन्होंने दिखाया कि वो एक मतलब बहनोई और साली का कितना खालिस रिश्ता होता है, उसको इतने पुअरली उसको पोर्ट्रे किया गया कि जो है न, शर्म से जो है ना नजरें ही झुक जाया करती थी। तो मैंने तो यकीन करें कि पिछले जो 3 सालों में ये जो ड्रामा रिपीटेडली दिखाया गया, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, कतई तौर पे पसंद नहीं आए। और मैं कहती हूँ कि हमें आज के माशरे के हवाले से जो असल मसाइल का सामना है उनको उजागर करना चाहिए, उन्हीं मौजू को वो ड्रामेटाइज करना चाहिए, तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। हाँ, मैं यही सवाल करना चाहती थी कि पाकिस्तान के ड्रामों में किन तब्दीलियों की जरूरत है। साइमा, आप ही बता सकते हैं। जी मैडम, देखें, अगर हम वो कहते हैं कि बस जी अगर ग्लैमराइज ही कर दिया गया है वल्गैरिटी को, या आपने इतना ओपनली हर चीज को बयान कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं कि इससे आपकी रेटिंग बढ़ेगी, तो आई डोंट थिंक सो कि रेटिंग आपकी इससे बनेगी, बढ़ती है। आप अपना अगर बेहतरीन कोई भी ड्रामा लिखते हैं और उसके ऊपर आपका कोई मतलब जबरदस्त किस्म का आपका वो मजमून है, तो फिर वो ड्रामा आप चलाएं और वो करें, उसकी रेटिंग भी बढ़ेगी। लेकिन वो ही रिपीटेड माशरे में हमें लगता है कि पाकिस्तान में तो सिर्फ शादी ही एक इशू रह गया है जो नहीं हो रही है खवातीन की, और इसके अलावा और कोई इशू हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। अच्छा जी, और फिर एक और जो उठाया वो जा रहा है, साइमा, जो जी जी। एक क्वेश्चन है आपसे, बीइंग एजुकेशनिस्ट, अगर आप उस पर रिस्पॉन्ड कर अच्छा दें जी जी कि जी जी। जैसे अभी हमने किया कि कुछ ऐसा कंटेंट जो मतलब थोड़ा सा हम कह लें कि हमारी नॉर्म्स एंड वैल्यूज से हट गया है, तो डू यू सपोर्ट द आइडिया कि ये जो एग्जिस्टेंस हम देखते हैं आए दिन, जो चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशंस हैं या अब्यूजेस हो रही हैं, वुमेन अब्यूजेस हो रही हैं, चाइल्ड अब्यूजेस हो रही हैं, तो ये स्टोरी तो एग्जिस्ट करती है, अगर इसको पोर्ट्रेल नहीं करेंगे तो हाउ वी वुड स्टार्ट द जर्नी टू फिक्स द इशू? व्हाट यू थिंक, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू? ये अगर हम बात नहीं जी। करेंगे या नहीं दिखाएंगे तो सोसाइटी के अंदर तो हमें नहीं पता चलेगा। आप इस आइडिया को कितना सपोर्ट करती हैं और कितना निगेट करती हैं? नहीं नहीं सर, मैं आपके इशू को समझ रही हूँ। और ये जो हमारा जो अब्यूज का इशू चल रहा है सोसाइटी में, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। और इस हद तक बढ़ गया है कि अब तो हम हर वक्त इसी टेंशन में होते हैं कि हमारा बच्चा एक मिनट भी हमारी नजरों से ओझल ना हो। अब बच्चों के लिए हम यही फील करते हैं कि उसकी प्रोटेक्शन हमारे घर में भी, सिर्फ घर में ही मौजूद है। अब हम बच्चे को एक मिनट के लिए भी, अगर हमारे नेबर में भी बच्चा चले, हमारा सांस रुक रहा होता है, ये तो एक अलमिया हो गया मुआशरे का कि हम किसी से एक मिनट के लिए भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। और यही चीजें जब ड्रामे के में उजागर की जाती हैं, तो उसमें हमें ये पता चलता है कि अवेयरनेस भी हो रही है। और ये तो एक एक्चुअल इशू है जो कि सोसाइटी में उठाया जा रहा है। ये तो, इसको हम सपोर्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं कि ये दिखाना चाहिए और सोसाइटी में से अवेयरनेस बढ़ती है।
लेकिन एक ही चीज जो बेमकसद है वो आप दिखाई जा रहे हैं सोसाइटी में। और वो मतलब ये जो है एक ऐसा कल्चर, और या आर्टिफिशियली आप हर चीज को दिखाई जा रहे हैं जी। बॉयफ्रेंड कल्चर, गर्लफ्रेंड कल्चर, ये चीजें हमारी सोसाइटी के लिए मतलब कोई बहुत ज्यादा सूदमंद या फायदेमंद या हमारे बेहतरीन। माशरे के लिए कोई वो हाँ, अच्छा साबित नहीं हो रही है। बेहतरीन बात कर हमें रही हैं साइमा। उसके अलावा कोई अगर हमारे पास लाइव है तो प्लीज़ अपना स्पीकर ऑन करें और बात करें। जी तनवीर बात कर रहा हूँ, अगर इजाजत हो तो बात करूँ। बस मैं इसको बिल्कुल समाप्त एक दो जुमलों में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि देखें, हमारे पास बात हुई थी ना कि राइटर्स नहीं है। बानो कुर्सिया कहाँ लाएं, कहाँ से लाएं, इशफाक अहमद साहब को कहाँ से लाएं, यूनुस जावेद साहब को कहाँ से लाएं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बिल्कुल ठीक है, इससे बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन बात यह है कि जो इस वक्त जो राइटर्स हैं, अगर उनको ये कहा जाए कि आप प्लीज कलम तो उठाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए, और थोड़ा सा माशरती जो मसाइल हैं उन पे अगर आप अपना जो है इनपुट दें, तो मैं समझता हूँ कि वो तैयार हो जाएंगे और करेंगे। लेकिन थोड़ा सा जो है रिवायत से या रिवाज से हटकर जो है चलना पड़ेगा, बस यही मैं कहूँगा। सोनिया, आप अगर आ गई हैं लाइव तो प्लीज़ अपना माइक ऑन करो और अपना कैमरा ऑन करो। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप किधर कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हैं, कहाँ से हैं? ज़रा मैं प्लीज़ तारुफ कराइएगा। जी, माय नेम इज सोनिया खान। मैं कैपिटल यूनिवर्सिटी से पढ़ रही हूँ, बीएस बायोटेक। मैम, मैं बस इतना कहना चाहूंगी कि ना, जिस तरह के हर चीज का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। हमारा खुद माइंड सारा सेटअप होता है माइंड में कि हम किस चीज को किस नजरिए से देखते हैं। ठीक है। अब जैसे हम बात की जाए अब बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेट, उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेजेस भी। इसका हर स्टोरी अपनी कुछ ना कुछ अपना बताती है, नतीजा आखिर तक लेके जाती है कि क्या हो रहा है। अब देखा जाए, अगर हम अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को कंपेयर करें, पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को इंडिया से कंपेयर करें, इंडियन ड्रामा इंडस्ट्री से, तो इस पर्सपेक्टिव से हमारी पाकिस्तानी जो ड्रामा में जो स्टोरी दिखाई जा रही है वो बहुत पॉजिटिव वे में है। लेकिन अगर हम एज अ यूथ, अगर हम खुद देखना चाह रहे हैं कि हमें क्या चाहिए, लेकिन अगर हम देखना चाह रहे हैं अपनी इंडस्ट्री में, जिस रिलेशनशिप्स के बारे में आजकल बहुत कहा जा रहा है, हमारे घर में हमें ये बताया जाता है कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले सिर्फ हमारा रिश्ता है, एक हमारा बाप हमें प्रोटेक्ट करता है, एक हमारा भाई। इस तरह से कोई बॉयफ्रेंड की कहानी बताई जा रही है, वो आएगा वो आपको बचाएगा, हीरो करेक्टर बीच में आ गया, इसको बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। मे बी इसको इतना नहीं होना चाहिए। लेकिन अगले भी जो राइटर्स हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो प्रोड्यूसर है, वो देखते हैं कि हमें रेटिंग किस चीज की मिली है, दुनिया को पसंद ये आ रहा है, तो दुनिया इसी चीज को ज्यादा देखना भी चाहती है और देख भी रही है। और पॉजिटिव में जिस तरह बताया गया है कि बताते हैं कि आखिर जाके बताते हैं कोई किसी का दिल तोड़ देता है, तो ऐसा नहीं भी करना चाहिए। तो पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, मे बी ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें ज्यादातर इस तरह लेके जाना चाहिए, मीन ज्यादा हमें रिलेशनशिप्स, शादी को लेके इतना ज्यादा हमें नहीं करना चाहिए ना, इसको हमें ज्यादा प्रमोट करना चाहिए। बनिस्बत हमें एक लड़की का करेक्टर स्ट्रॉन्ग वे में दिखाना चाहिए कि वो इन चीजों के बगैर भी अपने अपने लिए कुछ ना कुछ कर सकती है, आखिर में अच्छा, जाके उसे सॉरी अकेले ही। सोनिया, थोड़ा ड्रप कर रही हूँ। ऐसा करें, अलायंस को थोड़ा सा आप लोग अपने उससे शेयर भी करें और लोगों को बताएं कि अलायंस का प्लेटफॉर्म जो है यूथ की आवाज़ है। और जितने भी हमारे साथ जितने भी नौजवान बच्चे देख रहे हैं जो, और सोनिया आपकी जितनी भी जो फ्रेंड्स हैं, आप उनको भी बताएं कि अलायंस में आएं, और अलायंस के अंदर आप ही की आवाज़ हम हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, आप हम आपकी आवाज़ बनकर आप ही के साथ चलेंगे। तो आप अलायंस को प्रमोट करें और हमारे साथ चलें। दूसरी बात है कि सोनिया कंटिन्यू करें, आप क्या कह रही थी? मैं मैम बस इतना ही मैं कहना चाह रही थी कि हर इंसान का अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है, कोई किस तरह। अब बहुत ज्यादा अब इस मीटिंग में हर किसी ने अपना पार्टिसिपेट पूरे 100% दिया, लेकिन हर किसी ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को अपने पर्सपेक्टिव से बयान किया। कोई किस तरह देखता है, कोई किस तरह देखता है, तो इस तरह ना अब हर कोई देखता है कि हमारी रेटिंग क्या चाह रही है। अगर हम ऑनलाइन कोई चीज भी देख रहे हैं, जैसे आजकल ट्रेंडिंग में यूट्यूब बहुत ज्यादा चाह रहा है, शॉर्ट वे में टिकटॉक बहुत ज्यादा चल रहा है, इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा चल रहा है, ड्रामा बहुत कम लोग इस तरह टीवी पे देखते हैं, वही एज कम्पेयर टू यूट्यूब में देख लेते हैं कि बाद में हम देख लेंगे। तो हर चीज का ना अपना अपना लेवल कर दिया गया है।
जिस चीज को हम बहुत ज्यादा टाइम भी कम देते हैं, हमारे माइंड में जो आता जा रहा है, जो हमें अच्छा बताया सोनिया, जा रहा है साथ कि रहो, ड्रामे अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। बुरे ड्रामों में भी यकीनन कोई ना कोई ऐसा सबक होता है जो हमें पता चल जाता है कि यार ये जो ड्रामा दिखाया गया है इसमें काश हम ऐसे ना बने। ठीक है, हम उन ड्रामों से खुद चुनकर अपने लिए पॉजिटिव चीज भी ढूंढ सकते हैं और नेगेटिव चीजें भी देख सकते हैं। लेकिन मैं राइटर्स को भी ये एक रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अब फिर वही बात कहूंगी कि ड्रामे हमारे माशरे की अक्कासी करते हैं, और आप हमारे ड्राम जो माशरा है उसकी अक्कासी के बिना पर जो भी आप राइटिंग करेंगे, जो भी एक्टर जो है एक्टिंग करेंगे, उस पर आए ताकि लोग आपको पसंद भी करें और फैमिली एक साथ बैठकर फिर ड्रामे देख सकें। बहुत शुक्रिया। और जी सदीकी साहबा, अगर आप लाइव हैं तो प्लीज अपने माइक को ऑन कर दीजिए। लाइबा सिद्दीकी। जी। लाइबा सिद्दीकी साहब, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर दें ताकि हम आपको सुन सकें इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आप कैमरा भी अपना ऑन कर दें तो हमारी ऑडियंस और आप ऑनलाइन एंड वो लोग आपको देख भी सकेंगे। राइट, वी हैव अनदर स्पीकर। फैसल साहब, अगर आप सर माइक अपना अनम्यूट करें और चिप इन टू द डिस्कशन। और अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। मैडम फैसल हसना। साहब जरा प्लीज वीडियो भी ऑन कर दीजिए। एंड हाँ, व्हाट वीडियो। वुड बी योर थॉट ऑन इट? सॉरी, बारिश की वजह से थोड़ा इंटरनेट का इशू चल रहा है। मैं आपको सही तरह सुन भी नहीं पा रहा और बात भी नहीं कर पा रहा। मैडम हसना और जो बाकी मेंबरान हैं, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? वालेकुम सलाम, हम सब ठीक ठाक हैं। फैसल, हम लोगों ने ड्रामों के बारे में डिस्कस करनी थी कि ये जो ड्रामे चल रहे हैं क्या ये हमारे माशरे की अक्कासी कर रहे हैं, इस बारे में टॉपिक हंड्रेड पे परसेंट बात थी। तो अगर आपकी कोई राय है तो प्लीज आप हमें बता सकते हैं। बिल्कुल। ये जो आजकल के ड्रामाज हैं, ये हमारे माशरे की अक्कासी कर रहे हैं और वही दिखा रहे हैं जो हमारे माशरे में हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। अक्सर व बेशतर लोग ऐसे हैं जिनको अपने साथ वाले घर का नहीं पता होता कि वो वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे उनके घर के मामलात क्या चल रहे हैं, खाना पीना बाकी मामलात जो होते हैं। और ड्रामा ये चीज़ हमें उन्हीं उसकी अक्कासी करके हमें दिखा रहा होता है कि आजकल हमारे माशरे में ये चीज़ें चल रही हैं। इन चीज़ों को हम कंट्रोल करें, इन चीज़ों को हम इनसे दूर रहें या जैसे भी हो वो करें। डॉक्टर तारिक खान साहब आ रहे हैं और इस बारे में आपसे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप आए। और हम उमूमन इधर अलायंस के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा, ये जो कि एक थिंक टैंक है, तो हम ज़्यादातर सीरियस पॉलिसी इश्यूज पे जो गवर्नेंस के हवाले से होते हैं, जैसे एजुकेशन के हो गए, एनर्जी हो गई, हेल्थ हो गई, ज़्यादातर डिस्कशंस हमारी उस पर रहती। लेकिन ये एक लाइट मोड में फिर हमने सोचा कि जो कि कल्चर और शोबिज जो है ये ज़िंदगी का एक बहुत बुनियादी हिस्सा है। ज़्यादातर टाइम हमारा उसी में गुजरता है बनिस्बत काम के। जितना हम टाइम काम को देते हैं उतना ही लेजर को, फिल्मों को, ड्रामों को और कल्चरल एक्टिविटीज़ को देते हैं। और जाहिर है कल्चर के हवाले से इसका इम्पैक्ट जो होता है सोसाइटी पे उतना ही अहम होता है जितना कि एजुकेशन का है या हेल्थ सेक्टर का है या बाकी सेक्टर का है, उससे किसी तरह कम नहीं। तो हमने सोचा कि एक डिबेट इनिशिएट कराई जाए इस पे कि कैसे नौजवान स्पेशली इस सारे सिनेरियो को देखते हैं। क्योंकि प्राइवेट प्रोडक्शंस जब से शुरू हुई हैं, पीटीवी का दौर ख़त्म हुआ है, तो उसके बाद कमर्शियलिज्म का एक दौर आया है, जिसकी वजह से जिस तरह कहा भी गया कि काफ़ी मजबूरी है प्रोडक्शन वालों की कि उन्होंने ज़ाहिर कैटर करना है, उन्हें आई बॉल्स चाहिए होते हैं और उसके लिए वो ऐसे टॉपिक्स चुनते हैं और उसको इस तरीके से ट्रीट करते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस को इंगेज रखा जा सके। तो लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव भी आया कि ज़रूरी नहीं है कि हमने वही दिखाना है ऑडियंस को कि जिसमें कमर्शियल पहलू हो, बल्कि जो चीज़ रियली वैल्यूएबल है, जो कि वाकई इम्पोर्टेंट है, उसको भी दिखाना चाहिए और उस पर भी बात करनी चाहिए।
तो मेरा ख्याल है ये एक बैलेंस, इस आर्गुमेंट्स को किसी भी तरफ विन नहीं किया जा सकता, ना ही तो बिल्कुल तखयलाती आइडियल वर्ल्ड में रहा जा सकता है, और ना ही टोटली बेस लेवल पे जाके एक्ट किया जा सकता है। बीच बीच की सिचुएशन बैलेंस ही हो सकता है कि कमर्शलिज्म का पहलू भी निकले, और साथ ही जो सोसाइटी पे एक अच्छी किस्म की इंटेलेक्चुअल डिबेट है या कन्वर्सेशन होती है थ्रू लिटरेचर, थ्रू फिल्मों, थ्रू ड्रामा, वो भी चलती रहे। तो हम इंशाल्लाह इस सीरीज को जारी रखेंगे, आप लोगों को दोबारा भी दावत देंगे और इस कन्वर्सेशन को जारी रखेंगे। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वंस अगेन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर तारक खान साहब। बिल्कुल आने वाले दिनों में हम कुछ मज़ीद टॉपिक जो है कल्चर को प्रमोट करने और कल्चर बैरियर्स के हवाले से बात करेंगे। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग देयर, तमाम रिस्पेक्टेड स्पीकर्स को जो जिन्होंने हमारे साथ कंट्रीब्यूट किया। आज थोड़ा सा कनेक्टिविटी का इशू था जिस वजह से लोग उस तरह से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए ऑनलाइन जिस तरह से वी वर एक्सपेक्टिंग। और वंस अगेन हमारे साथ जो यूथ इन ऑफिस है, हम आप लोगों की शुक्रगुजार हैं, आपने बहुत वैल्यूएबल इंसाइट इस डिस्कशन में कंट्रीब्यूट की। और इसी से दिस इज हाउ वी नीड टू स्टार्ट कि ये जो हमारे कल्चरल बैरियर्स हैं हम इनको किसी तरह से एड्रेस करें और आने वाली जो एक बेहतर सोसाइटी की तरफ जाएं। उसके लिए हमारा ज़रूरी है कि एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को हमने कंट्रोल करना है और बेहतर कंटेंट की तरफ जाना है, जो लकुनाज हैं उनको भी ड्रॉप ऑफ करना है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।